वीडियो में हम एडिटोरियल सेक्शन के जो है वो 6 टू आपका 12 जो है वो क्लास की प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। स्पेशली जो है इसमें आपका कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंट दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखेंगे। 4 सेट जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है और 4 जो है वो पॉलिटी है। स्पेशली अगर बात करें हम लोग ज्योग्राफी की तो 4 सेट दिए हुए हैं और सभी में कितने हैं प्रश्न आपके दिए तो 100 है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। तो 100 करके ये आपके पूरे दे दिए हैं। उसके अलावा जो है विज्ञान के जो है वो 4 सेट है और जो है इकोनॉमिक्स के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, एडिटोरियल सेक्शन के जो है वो एनसीईआरटी सीरीज़ को हम देखने वाले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पहले नंबर से आपका जो है वो पहला सेक्शन क्या है आपको ऊपर भी बताया था मैंने, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलर मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगी। अगर बात करें हम लोग पहले प्रश्नों की तो सबसे पहला प्रश्न है कि कथक नृत्य आपका जो है वो भारत के किस भाग से आपका संबंधित है। तो ये जो है उत्तरी भारत से संबंधित, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें दूसरे नंबर प्रश्नों में तो बताया जा रहा है क्या कि मेसोलिथिक या जो है वो मध्य पाषाण युग के संबंध में जो है वो कौन से सही कथन हो जाएगा। तो इसके जो है आपके पत्थर के जो है वो औजार काफ़ी आकार में बड़े थे। दूसरा जो है वो पहला है कि इस जो है वो समय पत्थर के जो है औजार को माइक्रोलिथ आपका जो है कहा जाता, तो यही आपका पहला सही हो जाएगा। और इस समय जो है पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला आपका सिर्फ सही हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल एक आपका सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। बशोहली जो है वो आपका शैली किस जो है वो राज्य से आपका संबंधित है। तो बशोहली आपका जो है एक शैली है, तो ये हिमाचल प्रदेश है। तो 3 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि रसमंजरी की रचना किसने की थी। तो भानी दत्त ने किया था। 4 का जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 5 नंबर प्रश्नों में तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुद्ध जो है धर्म पुराण के अनुसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करता है। तो धर्म आपका जो है वो पुराण के संबंध में कौन कौन से जो है विचार सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी रचना बंगाल में की गई थी और जिसमें जो है ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई थी। तो ये धर्म जो है वो पुराण बिल्कुल सही है। स्पेशली उन लोगों को पावर भी दिया गया है। तो आप एनसीईआरटी के सीरीज़ में इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो 5 का सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्नों में, तो 6 नंबर प्रश्न में जो है वो मिलान करना है आपको। तो फर्रुखसियर का टाइम पीरियड जो है वो आपका 1713 आपका जो है से लेकर के 1719 है। तो 2 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आलमगीर की जो बात करें तो ये स्पेशली इसका टाइम पीरियड 1754 से 1759 हो जाएगा। और साल हम द्वितीय का टाइम पीरियड बात करें तो हम 1759 से लेकर के जो है वो 1806 ईस्वी तक देखने को मिलता है सालम द्वितीय का। अहमद शाह का जो है ये 1748 से लेकर के 1754 का टाइम पीरियड है। तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का जो है बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं 7 नंबर प्रश्नों को। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह जो है किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी। तो ये स्पेशली मालवा की सूबेदारी मिली थी। तो 7 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नौपाषाण आपका काल के औजारों के संबंध में विचार करना है डियर और बताना है कि कौन से सत्य हो जाएंगे। तो नौपाषाण काल के जो है औजार आपका जो है पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल सही है। इस काल में इस अवधि में ओखल और मुसल का जो उपयोग अनाज को आपको पीसने के लिए किया जाता था। तो दोनों कथन क्या है। तो 8 का आपका जो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 8 का सी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि सिख जो है जत्थों तथा मिसलों का सेना संयुक्त सेना को क्या कहते थे। तो सिख जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना को दल खालसा कहते थे। तो 9 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए आपका जो लिया जाता था। तो 20% लिया जाता था। तो 10 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है 11 नंबर प्रश्नों में कि आपका जो है ऋग वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित जो है राजनीति की व्यवस्था के बारे में आपका सत्य कथन बताना है। तो राजा के पास जो है वो लोगों से एक कर आपका एकत्र करने की शक्ति थी। तो ये आपका गलत है।
दूसरा कथन है कि राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से जो है वो राजा उत्तराधिकारी होता था। राजा का उत्तराधिकारी होता था, ये कौन से काल की बात की जा रही है? तो ऋग्वैदिक काल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है 12 नंबर प्रश्न में कि अगर बात करें उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में सही कथन बताना है, तो महिलाओं और शूद्र दोनों आपका वेदों का जो है अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, बिल्कुल सत्य है। ये हम लोग उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति को देख रहे हैं। अब वर्ण व्यवस्था उज्जैन के आधार पर तय की जाती थी, ठीक है। तो आपका क्या होने लगा? तो 12 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रशस्ति का अर्थ है जो है वो क्या होता है? तो प्रशंसा होता है, तो आपका जो है 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त की जो है वो नीतियाँ का वर्णन किसने किया है? तो ये स्पेशली हरि सिंह ने किया है। हरि सिंह के दरबार में जो वो समुद्रगुप्त गुप्त के जो है दरबार में हरि सिंह जी रहते थे, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें हरि सिंह ने जो है प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के जो है वो शासकों की संख्या कितनी बताई थी? तो ये 12 बताई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो विक्रम संवत की जो है शुरुआत किस शासक से जोड़ करके देखा जाता है? तो विक्रम संवत जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, तो स्पेशली आपका डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि 17 नंबर प्रश्न में कि हर्षवर्धन की जो है को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही रोका था, तो 17 का आपका ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पल्लवों के जो है वो काल में नगरम किसे आपका कहा जाता है? तो व्यापारियों के जो है वो संगठन को कहते हैं, तो 18 का सी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि जनपद का आपका जो है क्या अर्थ होता है? तो जन के बसने की जगह को जनपद बोलते हैं, तो 19 का भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें महाजनपदों का उद्गम या उद्भव की जो है लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? इस प्रश्न में आपको बताना है, तो 2500 साल वर्ष पूर्व हुआ था जब महाजनपदों का आपका उद्भव, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताना है कि कौन से महाजनपद आपका काल के संबंध में जो है विचार करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है डियर असत्य बताना है। तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, बिल्कुल सत्य है। धान के पौधों का रोपण आपका आरंभ हो गया था, तो कोई भी सत्य जो है वो असत्य नहीं है। तो ना ही आपका पहला और ना ही दूसरा जो है असत्य है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि पानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उन्होंने संस्कृत के लिए जो है व्याकरण आपका जो है तैयार किया, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने एक जो है विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को जो है वो बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा आपका जोड़ा गया, तो ये गलत है। आपका 22 का क्या हो जाएगा? तो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गलत है। वज्जी जो है वह संघ का वर्णन किस जो है पुस्तक में मिलता है? तो वज्जी संघ का वर्णन आपको देखने को मिलेगा दीर्घ निकाय में, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 24 नंबर प्रश्नों की, तो यहाँ पे आपको पुरी यानी उड़ीसा जो है वो या ओडिशा जिसको बोलते हैं, जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासक ने बनवाया था। भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा और भगवान बालभद्र जी 3 लोग थे वहाँ पे, ठीक है। तो 24 का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अकबर ने बंगाल को किस जो है वर्ष जीता? तो यहाँ जो है वो जीता था आपका वो 1586 में जीता था बंगाल को आपका अकबर ने, तो 25 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आप इसको रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं दिए, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं। 26 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि आपका दक्षिण भारतीय आपका भक्ति संतों के बारे में सतकथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नैनार आपका शैव संत थे, अलवार जो है वैष्णव संत थे, बिल्कुल दोनों सही है। अगर हम बात करें आगे, तो ये संत केवल जो अस्पृश्य आपका समझे जाने वाले पुलैया तथा आपका पन्नार जातियों के लोग थे, तो ये गलत है। पहला और दूसरा जो है वो सही हो जाएगा, तो 26 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्नों में सही विकल्प बताना है। फुहार पांड्यों का जो है वो आपका बंदरगाह था।
मदुरई आपका चोलों का जो है वो बंदरगाह था। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, तो स्पेशली उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, तो यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 27 का डी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 28 नंबर प्रश्नों में 28 नंबर प्रश्न में बताना है आपको कि दार्शनिक शंकर के बारे में जो है वो विचार करना है। तो शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में जो है तमिलनाडु में हुआ था, तो ये आपका गलत है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा था। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है वो ज्ञान के मार्ग को अपनाने का जो है उपदेश दिया था। 2, 3 और 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 का जो है वो बी सही हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि वीरशैव आपका आंदोलन किस जो है वो क्षेत्र में आरंभ हुआ था। तो वीरशैव जो है आंदोलन आपका कर्नाटक जो है वो राज्य कर्नाटक में आरंभ हुआ था क्षेत्र में। तो 29 का क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो महात्मा गांधी का आपका प्रिय भजन जो है वो वैष्णव आपका जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, किसने आपका लिखा था, तो ये नरसिंह मेहता जी थे। तो आपका जो है वो 31-30 का जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे वाले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 31 नंबर प्रश्न में कि प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में आपका जो है वो लोकप्रिय हुआ था। तो ये जो है उत्तरी क्षेत्र में हुआ था। तो 31 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मीराबाई किसकी जो है वो अनुयायी बन गई। तो ये स्पेशली जो है वो आपका किसकी बन गई थी, तो आपका जो है वो रविदास जी की अनुयायी थी। ठीक है। तो ये जो है वो 32 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चोल जो है काल में करों के संबंध में जो है वो आपका कर्तव्य विचार करना है और सही विकल्प बताना है। वेटी एक प्रकार का जो है वो ऐसा कर था जिसे नकद में आपका जो है वो संग्रहित किया जाता था। तो आपका 33 का क्या है, ये गलत है। कदमई एक भू राजस्व था। तो ये आपका दूसरा कथन सही हो जाएगा। 33 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कबीर का जन्म किस जो है परिवार में हुआ था। तो जुलाहा परिवार में हुआ था। 34 का बी बिल्कुल सत्य है। 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो नानक जी ने किया था। तो 35 का जो है वो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि संस्कृत जो है वो पर्यावरण की संस्कृत व्याकरण की जो है वो रचना किसने की थी। तो ये स्पेशली पाणिनि जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है क्या कि स्वामी जो है वो महावीर ने अपनी शिक्षा किस जो भाषा में दी थी। तो प्राकृत भाषा में दी थी। 37 का सी बिल्कुल सत्य है। 38 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि जैन धर्म के संदर्भ में आपका जो है कर्तव्य विचार कीजिए, सत्य बताना है। तो मुक्तः जो है वो व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। आगे बताया जा रहा है कि सामान्यतः आपका किसान वर्गों के जो है लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार आपका जो है वो नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही चीज़ों को जो है वो रोक भी लगाते थे। ठीक है, कीड़े वगैरह के लिए भी। तो क्योंकि किसान तो बहुत कीड़े खेतों में काम करेंगे, तो स्पेशली ये जो है जैन धर्म ज़्यादातर व्यापारियों के बीच में फैले हुए थे। तो आप इस वजह से रिलेट कर सकते हैं। तो 38 का सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए जो है बनाए जाने नियमों का जो है संकलन किस आपका जो है वो ग्रंथ में मिलता है। तो आपका जो है विनय पिटक में मिलता है। तो 39 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है बौद्ध संघ के जो है संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि संघ के जो है वो पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था, तो बिल्कुल सही है। सभी व्यक्ति जो है संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो ये माता पिता की नहीं, पति की आवश्यकता होती थी। तो डी बिल्कुल सत्य है। तो डी आपका सही हो जाएगा।
41 नंबर प्रश्न में देखते हैं तो बताया जा रहा है कि महायान के जो है वो संदर्भ में निम्नलिखित तत्व पर विचार करना है, सही बताना है। महायान ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन्होंने बौद्ध धर्म में आपका मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि हीनयान जो है वो अलग रहते थे मूर्ति पूजा से, तो आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 41 का सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बोधिसत्व के संबंध में जो है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बोधिसत्व के संबंध में बात करें तो वे जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है एकांतवास में साधना करते थे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बोधिसत्व की जो है पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी, बिल्कुल सत्य है। वे भारत की जो है वो बाहर जापान, चाइना, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, तो दूसरा तीसरा कथन सही हो जाएगा। तो 42 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत की जो है यात्रा पर आए निम्नलिखित जो है वो चीनी आपका बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो 43 का क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले फाइयान आते हैं, आपका 43 का बी हो जाएगा। फाइयान, वेनसांग, उसके बाद इसिंग हो जाएगा, तो आपका 43 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को चलते देखते हैं। यहाँ 44 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आपका पश्चिम एशिया के यूनानी आपका राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था, तो मेगास्थनीज था। तो आपका 44 का जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो 45 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है वो भारत में आए आपका विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। तो हिंद यवन हो जाएगा, स के हिंद आपका पार्थियन हो जाएंगे, कुषाण हो जाएंगे, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 45 का सी। 46 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो अशोक ने जो है जगह जगह आपका जाकर के लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन जो है अधिकारियों को निम्नलिखित में से जो है किस नाम से जाना जाता है, तो ये धर्म महामात्र के नाम से जानते हैं। तो 46 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं डियर। 47 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अशोक के संबंध में जो है विचार करना है, कौन से कथन सही है आपको बताना है। ठीक है, तो आपका 47 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो अशोक ऐसा आपका पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक जो है अपना संदेश पहुँचाने की कोशिश की। बिल्कुल सही है। अशोक के ज़्यादातर जो है वो अभिलेख आपका खरोष्ठी लिपि में है, तो ये गलत है। अशोक ने अपने जो है वो एक अभिलेख में आपका कलिंग युद्ध का जो है वो वर्णन किया है, तो बिल्कुल सही है। तो आपका जो है सी आपका जो है वो सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में देखेंगे, कहा जा रहा है क्या कि मुगलों की जागीर जो है वो दिल्ली सुल्तानों में से किसके जो है वो आपका बराबर है, तो ये जो है बराबर है, एकता के बराबर है। तो 48 का सी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि 14वीं शताब्दी के ग्रंथ आपका लीला तिलकम के जो है वो बारे में सत्य कथन का जो है वो आपका चयन करना है। तो 49 नंबर प्रश्न में है, यह केरल के मलयालम में आपका लिखी गई ऐसी पहली आपका साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से जो है वो संबंधित है। दूसरा कथन है कि इस जो है वो पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में आपका की गई थी। तो लीला तिलकम जो है वो आपका आंसर इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आपका 49 का क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में जो है वो किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख आपका जो है प्राप्त हुआ है, तो कंधार में भी मिले हैं, ब्रह्मगिरी में मिले हैं, जोगढ़ में मिले हैं, गिरनार में मिले हैं और लुम्बिनी में मिले हैं। ठीक है, तो आपका 50 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 50 का डी आपका सत्य हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अशोक ने धम्म के विचारों को जो है प्रचारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ आपका भेजा था, तो ये जो है वो आपका भेजा था उपयुक्त सभी, सीरिया में भेजा था, मिस्र में भी भेजा था, श्रीलंका में भी भेजा था। तो 51 का जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका मौर्य साम्राज्य में अक्सर जो है राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था, तो 52 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि राज्यपाल का पद दिया जाता, तो 52 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत को का उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण और समुद्र, पहाड़ों और पर्वतों में बटे होने के कारण उपमहाद्वीप बोलते हैं। तो सी आपका बिल्कुल 53 का सी हो जाएगा।
54 नंबर प्रश्नों को देखते हैं तो कहा जा रहा है कि महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस जो है वो पात्र का उपयोग किया जाता तो चित्रित आपका घूसर दूसर मिद्ध भांड का जो है वो प्रयोग करते थे। तो आपका जो है 54 का भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पांडुलिपि का, पांडुलिपियों का जो है क्या महत्व है तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की जो है वो चर्चा, धार्मिक मान्यताओं और व्यवहार की चर्चा, असम लेखों के जो है वो आपका अध्ययन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। 56 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। तो ये जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी के रूप में जो है मथुरा को जानते हैं। तो 56 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अरिकामेरु जो है वो नामक प्राचीन जो है वो आपका पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है तो पुदुचेरी में स्थित है। तो 57 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न में देखेंगे जो है वो जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपका किया गया है तो ये स्पेशली बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया। तो 58 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि दक्षिण आपका भारत तमिल आपका क्षेत्र में बड़ी जो है वो भूस्वामियों को क्या कहा जाता था तो बड़ी भूस्वामियों को जो है वो बेल्लाल बोलते थे आपका जो है तमिल क्षेत्र में, साउथ भारत में, ठीक है, साउथ इंडिया में। तो आपका 59 का क्या हो जाएगा डी है। तो आपका जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्नों को चले देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में जो है वो विचार कीजिए। अभिलेख पर जो है वो अशोक शासक का जो है आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है, बिल्कुल सही है। इसे ब्राह्मी में आपका लिखा गया है। तो ये जो है वो आपका ब्राह्मी में नहीं लिखा गया तो ये बिल्कुल सही लिखा गया, अरमाइक में लिखा गया है। 61 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुरातात्विक आपका स्रोतों के संबंध में कौन से चीज़ें शामिल होती हैं तो स्पेशली अभिलेख होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, आपका जानवरों की हड्डियाँ भी होती हैं, धातु भी होते हैं, औजार भी होते हैं, तो आपका आभूषण भी होते हैं। तो आपका 61 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न में देखते हैं तो 62 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आरंभिक जो है वो मानव आकेटक आपका खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते हैं। एक जगह रुकने के बाद वहाँ के जो है फल वृक्ष और जानवरों को खा करके समाप्त कर देते थे। शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी का जो है चारा ढूंढने के कारण, मौसम बदलने के कारण भी आकेटक जो है वो आपका खाद्य संग्राहक के रूप में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। तो आपका 62 का क्या हो जाएगा डी है। तो आपका डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, याद रखेंगे। आपका 63 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आहत आपका सिक्के के संदर्भ में जो है विचार करना है। 63 नंबर प्रश्न में कौन से कथन गलत है, ठीक है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते हैं, आपका जो ये सही है। आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल करके बनाया जाता है तो ये गलत है। यह सिक्के चांदी एवं तांबे के जो है वो विभिन्न आकृतियों के होते हैं थे, ठीक है। तो आपका 1 और 3 सही है। आपका यहाँ पे असत्य पूछा है तो 2 आपका सत्य हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका जो है उल्लेख मिलता है तो सुनारों का, लोहारों एवं बुनकरों का, टोकरी जो है माला बनाने वालों का। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो 64 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए जो है केवल आपका समुद्री मार्गों का उपयोग करते थे तो यही सही नहीं है, क्योंकि ये जो है अन्य मार्गों का भी, स्थल मार्गों का भी प्रयोग करते थे जो वर्तमान में भी आप देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला पॉइंट पे देख लेते हैं। दक्षिण भारत जो है सोना, मसाले, खास करके काली मिर्च तथा आपका कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत से जो है रोम से आपका व्यापार के जो है प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के भी मिले हैं तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में बताया जाए कि बुद्ध की जो है जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से, तो ये जो है वो अश्वघोष जी हो जाएंगे। तो 66 का जो है वो डी बिल्कुल सत्य
हो जाएगा। टोटल 100 नंबर प्रश्न है डियर, तो आप इसको एक ही वीडियो में आप देख लीजिएगा। 40-45 मिनट का जो है ये वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूँगी। यहाँ पे देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में जो है विचार करना है। बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व की ओर जो है वो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा आपका इंडोनेशिया सहित जो है दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी आपका फैला है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक जो है वो बौद्ध धर्मों का आरंभिक आपका रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो सही पूछा जा रहा है, तो दोनों कथन क्या हो जाएगा कि आपका जो है सही हो जाएगा। तो आपका जो है 67 का सी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। प्राय जो है स्तूपों के चारों ओर जो है परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार जो है वो पथ होता था, जो कहलाता था। तो ये प्रदक्षिणा पथ बोलते थे इसको। तो आपका जो है 68 का जो है वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्नों को देखिए। प्रारंभिक मानव जो है निम्न में से किस आधार पे जो है वो पौधों तथा आपका जानवरों का चयन करते थे। तो स्पेशली जिनके आपका बीमार होने की संभावना कम होती थी, बड़े दाने और मजबूत डंठल वाले पौधे, अहिंसक जानवरों के, ठीक है, आपका जो है जिसे पालतू बना सके। तो आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो चोलों का जो है महत्वपूर्ण पतन आपका कौन सा था। तो पुहाड़ था। तो आपका जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुर्ज होम में जो है आवास के संबंध में जो है निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। तो बुर्ज होम जो है वो बुर्ज होम में जो है लोग गड्ढे के जो है नीचे घर बनाते थे। बिल्कुल सही, आप भी कश्मीर में देख सकते हैं। पुरातत्वविदों को जो है वो झोपड़ी के अंदर तथा बाहर आपका दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, ठीक है। तो आपका क्या है, तो आपका 71 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो आपका जो है वो 71 का सी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कुषाणों के समय जो है वो बौद्ध धर्म की किस शाखा का विकास हुआ है। तो ये स्पेशली जो है वो शाखा महायान के शाखा थी। तो आपका 72 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। हड़प्पाई आपका संस्कृति के संबंध में जो है सही मिलान करना है। तो तांबा जो है राजस्थान में, टीन जो है वो आपका अफगानिस्तान में, सोना जो है कर्नाटक में, ठीक है। तो बी ए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न में देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के अंत के जो है वो संबंध में इतिहासकारों ने क्या अटकलें लगाई थी। तो नदियों के सूखने के कारण भी थे, जंगलों के जो है वो विनाश होने के कारण, चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के जो है वो नियंत्रण समाप्त होने के कारण भी जो है वो बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो सारे कथन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का जो है क्या परिणाम हुआ। तो ये हड़प्पाई जो है नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। और आगे बताया जा रहा है कि मोहरे, लेखन और बाटों का जो है प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का जो है आयात घट गया, ये भी सही है, और नए जो है वस्तुओं की संख्या बढ़ गई। तो आपका जो 75 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि सिल्क रूट का जो नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे जो प्रसिद्ध वंश कौन से थे। तो कुषाण थे। तो 76 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अशोक घोष आपका जो है अशोक घोष जिसने बुद्ध की जो है जीवनी लिखी, किसके जो है दरबारी कवि थे। तो अशोक घोष जी जो थे वो कनिष्का के थे। तो पी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है कि रोमन साम्राज्य में जो है वो भारत की किस जो है वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। तो काली मिर्च की ज़्यादा थी। तो आपका 78 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 79 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलकेशिन के बारे में आपका जो है सत्य कथन नहीं है, बताना है। तो यहाँ पे जो है वो ऐहोल आपका शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की जो है विजय का आपका वर्णन करता है, ये सही है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी जो है मृत्यु हो गई, तो ये गलत है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर अधिकार कर लिया, बिल्कुल सही है। पहला सी भी सही है, आपका दूसरा सही नहीं है। तो आंसर तो आपका बी हो गया, लेकिन पूरे कथन पढ़ने बहुत ज़रूरी है।
पुलकेशिन द्वितीय का जो है वो 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किए। ये भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपका कौन सही नहीं है, तो बी आपका सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे दिए, तो कहा जा रहा है कि जाट जो है वो राज्य अपने किस राजा के जो है वो समय शक्तिशाली आपका रूप से उभरा था, तो सूरजमल के समय हुआ था। तो आपका जो है बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 81वां जो है वो देखेंगे, तो आपका बताया जा रहा है कि 16वें वित्त आयोग के जो है वो चेयरमैन जो है वो नियुक्त किए गए हैं, तो ये अरविंद पानागड़िया जी है। 81 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न में देखेंगे, 82 नंबर प्रश्न में जो है वो बताया जा रहा है क्या कि केंद्र सरकार ने जो है पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी जो है वो आपका गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन जो है संगठनों पर आपका प्रतिबंध लगाया है। तो स्पेशली आपका जो है तहरीक हुर्रियत पे भी लगाया है, जमात इस्लामी पे भी लगाया है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पे भी लगाया है, और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट पे भी जो है प्रतिबंध लगाया है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 82 का डी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न में देखेंगे, कहा जा रहा है क्या कि किसे जो हाल ही में आपका MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो BR कम्बोज को किया गया। तो 83 का सी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। संयुक्त सैन्य जो है अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस जो है वो देश के बीच आपका आयोजित किया जाता है, तो ये जो है यू आपका संयुक्त अरब अमीरात के बीच किया जाता है। तो आपका 84 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्नों को देखते हैं दिया। आगे बताया जा रहा है कि भारत कितने वर्षों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र आपका जो है सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में जो है अपना कार्यकाल जो है शुरू किया है, तो कितने साल के लिए है इसका, तो ये जो है वो 4 वर्षों का है। तो 85 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो यहाँ पे जो है भारतीय आपका नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के जो रूप में आपका किसे नियुक्त किया गया, तो दिनेश के त्रिपाठी जी को किया गया। आप अप टू डेट इसको हो लीजिएगा, ठीक है ना। 87 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय आपका महासागर सूचना सेवा केंद्र इन कोर्स के जो है संदर्भ में बताना है कौन सा सही है, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो है वो तहत एक स्वायत्त आपका संगठन, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये जो है वो कितने कथन सही है, तो ये क्या है, कितने कथन सही है, इसको हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे, ठीक है। 87 नंबर को, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप। 88 नंबर प्रश्न में अगर बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो एक्सरे जो है वो पॉलीमरेटेड जो है वो सैटेलाइट एक्सपो सेट के जो है संबंध में बताना है। यहाँ पे जो है वो कौन से जो उपयुक्त में से कौन सा ही है, तो आपका जो है एक्सपो आपका सेट जो है वो नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का जो है दूसरा आपका जो उपग्रह आधारित मिशन है, जो एक्सरे पॉलीमरेटर आपका माप के लिए जो है समर्पित है। गलत है, यह जो मिशन 5 वर्षों की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली आपका जो है कक्षा में स्थापित होगा। तो आपका 88 का क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, पहला आपका गलत है, ठीक है, याद रखेंगे बी आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न को देखेंगे दिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त इसमें कितने आपका क्षेत्रीय आपका व्यापक आर्थिक भागीदार यानी RCEP समझौते में शामिल है, तो वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार निवेश भी है, बौद्धिक जो है वो संपदा अधिकार भी है, ई-कॉमर्स भी है। तो सभी कथन चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 90 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका कितने कथन सही है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो है वो भारत और म्यांमार के बीच जो है एक आपका मुफ्त आवाजाही व्यवस्था यानी FMR के जो है बारे में बताना है, ठीक है। तो बताना है कि ये दोनों जो है वो देशों के बीच जो है व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाले एक समझौता है। अगला बताया जा रहा है कि आपका भारतीय नागरिकों को जो है वो आपका म्यांमार में FMR जो है लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर जो है वो वीजा की आवश्यकता थी। अगला बताया जा रहा है क्या कि भारत म्यांमार सीमा की पूरी जो है लंबाई FMR के जो है वो अंतर्गत आती है। तो कितने आपका सही है, तो कोई भी सही नहीं है, आपका जो है 1, 3, 2 में से क्या हो जाएगा, तो कोई भी सही नहीं है। तो आपका 90 का क्या हो जाएगा कि डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
91 नंबर प्रश्न में देखिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो भी जो है अगले प्रश्नों के बाद ही देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ डियर, कितने सही है, ठीक है। तो पूरा डिटेल में बताना चाहती हूँ उसके लिए। चलिए 92 नंबर बता देती हूँ, अभी 2 सेकेंड आप मुझे टाइम देंगे तो मैं बता दूंगी डिटेल को भी। इसलिए मैं हमको जो है पूरा होल डिटेल देना चाहती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आपको कहीं और खोजना ना पड़े। चलिए 92 नंबर प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय आपका संगठन वैश्विक परमाणु आदेश यानी GNO का जो है अनुपालन जो है वो सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों को निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA जो है वो निभाता है। तो 92 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या। अगर हम बात करें कौन से जो है वो सही है, चलिए देख लेते हैं। 93 नंबर प्रश्न में तो बताया जा रहा है कि मालदीव ने इंडिया आउट आपका अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़े सभी बुनियादी जो है ढांचा परियोजना को रोकना है, ये गलत है। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक आपका जो है पदार्थों की तस्करी, नशीली पदार्थों और जो विभिन्न समुद्री जो है अपराधों के खिलाफ अपनी जो है वो प्राथमिक आपका रक्षा पंक्ति मानता है भारत मालदीव को, ठीक है, बिल्कुल सही है। भारत मालदीव में क्रेटर आपका माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो विकसित कर रहा है, ठीक है भारत। तो आपका पहला तो गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 94 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन से जो है कथन सत्य हो जाएंगे। भारत और पाकिस्तान के हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत आपका परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया। इस संधि के संदर्भ में जो है वो कथन सही है। तो आप देखेंगे परमाणु जो है प्रतिष्ठानों को सूची के आदान प्रदान का जो है वो प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना था। तो ये आपका सही नहीं है। यह जो है वो समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ाना था। तो ये भी सही नहीं है। 94 का क्या हो जाएगा, तो आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हाल ही में किसी जो राज्य में हर आपका जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की आपका जो है वो स्थापना की गई है। तो ये स्पेशली आपका बिहार में किया गया। तो 95 का सी सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि नेपाल में आयोजित आपका इंडो नेपाल आपका इंटरनेशनल टेनिस बॉल जो है वो चैंपियनशिप में किसने जो है किताब पर कब्जा किया है। तो नेपाल में आयोजित हुआ था इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप। तो ये जो है वो अपना कब्जा किया है बिहार ने। तो 96 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किसे जो है राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य जो 75 दिनों में सभी FIR की जो है जांच पूरी करना है। तो ये जो है वो आपका बिहार में किया गया है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है। तो 13वां स्थान है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 98 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पृथ्वी आपका विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो ये स्पेशली जो है वो 4000 आपका 797 करोड़ जो है वो पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए आपका आवंटित किए है केंद्र ने। तो आपका 99 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। 100 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत का जो है पहला पनडुब्बी जो पर्यटन किस जो है राज्य में आपका शुरुआत किया गया। तो ये स्पेशली गुजरात राज्य में शुरुआत किया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए जो छूटे हुए प्रश्न उसको देखेंगे डियर। यहाँ पे जो है वो वस्तु एवं जो है सेवा कर यानी GST के संदर्भ में बताना था। तो GST में निर्यात अपने अपने उत्पादन पर कर का जो है भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन अपने जो है पे जो है वो अपने इनपुट पे भुगतान के लिए कर जो है वो कर पर रिफंड के हकदार है। ये बिल्कुल सही है। GST केवल जो है वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है, ये गलत है। GST व्यवस्था के तहत जो है वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर जो है वो विभिन्न कर स्लैबों में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो ये भी गलत है। पहला कथन ही आपका सही है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो पहला कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे 87 नंबर प्रश्नों को। हाल ही में आपका इन कोर्स के बारे में पूछा गया था कि हाल ही में जो है वो भारतीय सुनामी आपका जो है चेतावनी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र जिसमें भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनको शामिल है।
शामिल है, ने कहा है कि जापान के पश्चिमी तटों पे जो है आए 7.5 आपका तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद जो है भारत में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। अगर बात करें भारतीय जो है राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इनको से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक जो है वो स्वतंत्र आपका संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना कभी तो 1999 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। इनकोस का कार्य क्या है? समाज और आपका जो है उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक जो है वो समुदाय को आपका जो है वो समुद्री जानकारी और सलाहकार सेवाएं प्रदान करना है। आगे देख सकते हैं कि इनकोस जो है भारत में सुनामी के जो है संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी देने वाले नोडल एजेंसी है। इसीलिए केवल आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप चलिए देख लीजिए डिटेल को। तो यहाँ पे आप कैसे एलिमिनेट करेंगे 87 नंबर प्रश्न को? तो सबसे पहले तो आपका पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर जो है वो आपका सूचना सेवा के इनकोस के संदर्भ में है। तो यह पर्यावरण, वन और जो है वो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त आपका संगठन है। तो ये पृथ्वी मंत्रालय अभी आपने देखा, तो इसलिए गलत है। आपका तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि ये 1999 तो सही है, लेकिन इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, ना कि दिल्ली में, तो ये भी गलत हो जाएगा। इनकोस जो है भारत में आपका सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक जो है चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है। तो आपका सिर्फ 2 जो है वो कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने कथन सही है? तो आपका केवल 2 कथन सही है। यहाँ पे कितने कथन नहीं, कौन सही होता? तो यहाँ पे सिर्फ 2 सही है, याद रखेंगे। तो आई थिंक जो है वो डियर आपका 90 प्रश्नों को मैंने डिटेल में आपका बता दिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसके जो है वो आंसर को भी देख सकते हैं डियर, क्योंकि ये जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। 100 प्रश्नों को आप चाहे तो डिटेल से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको अच्छे से वीडियो प्रोवाइड करूँ, ताकि आप डिटेल में भी अगर आप कोई चीज़ों को जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे 100 प्रश्नों को। तो इस तरह से डियर हम जो है वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।